अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। वक्त वक्त की बात होती है। आज जो कांग्रेस का माहौल है वो शायद कुछ दशक पहले नहीं था। लोग कांग्रेस को पकड़ते थे और कांग्रेस जो थी वो सियासत के मैदान में विजयी नजर आती थी, लेकिन अब माहौल कुछ और हो चुका है। लोग कांग्रेस से छिटक रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, हाथ का हाथ छोड़ रहे हैं, हाथ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा हिमाचल की बात करूं तो ये यहाँ पर भी शुरू हो गया है कि कांग्रेस छोड़ो अभियान 6 विधायक छोड़कर जा चुके हैं। खैर, आज इस खबर के ऊपर चलेंगे, वो थोड़ी सी अलग है। दरअसल इन दिनों कुछ एक होर्डिंग्स, बैनर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस की एक अलग कहानी को ही बयान करते हैं। चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। वक्त की लताड़ और प्यार की पुख्ता मिसाल है कांग्रेस। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से अगर आगे बढ़ता है तो साथ ही बहुत कुछ अपने पीछे भी छोड़ देता है। एक दौर था जब कांग्रेस की तूती तो छोड़िए, सियासत में इसका नगारा बजा करता था। हाथ के चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस के लिए हाल फिलहाल माहौल ऐसा है कि सियासी अंधेरे में हाथ वालों को अपना हाथ ही नजर नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि लताड़ की हर गवाही तो मौजूदा दौर में है, पर प्यार की कोई मिसाल नजर नहीं आती। तो आज आपको प्यार की गवाही और सबूत भी दिखाते हैं। आपको जो होर्डिंग्स नजर आ रही हैं वह असल में उसी प्यार का सबूत है जो बिखराव के दौर में भी मजबूती की वजह बना हुआ है। पुष्ट दर पुष्ट अगर कांग्रेसी परिवार को ये उलाहने मिलते हैं कि यहाँ परिवारवाद हावी है, तो ये जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये भी पुष्ट दर पुष्ट कांग्रेस के प्रति दीवानगी का ही दस्तावेज है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें गांधी फैमिली की ही तरह कांगड़ा के स्वर्गीय पंडित बालकिशन शर्मा का रोल भी कांग्रेस के भीतर है। पंडित बालकिशन कांगड़ा के एक कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे थे। अगर हिमाचल की कांग्रेसी सियासत की बात करें तो पंडित बालकिशन का भी वही रुतबा लोअर हिमाचल में रहा था जिस तरह का पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रहा है। यानी जब तक वह जीवित रहे कांग्रेस को जीवित और मजबूत रखे रहे। गांधी फैमिली के लिए जितना बालकिशन की निष्ठाएं मजबूत रहीं, उतनी ही कांग्रेस के लिए वह चट्टान की तरह भी खड़ी रही। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के अलावा अन्य नेताओं के साथ नजर आ रही हैं, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि पंडित फैमिली में कांग्रेसी मंदिर में ये परिवार ठीक उसी तरह से समर्पित रहा जिस तरह से कुल पुरोहित परिवार यजमानों के प्रति समर्पित रहता है। फ्लैशबैक की तस्वीरों पर नजर घुमाएं तो आपको पंडित बालकिशन के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी नजर आएंगी। यानी बंधन निष्ठाओं और समर्पण भाव कर रहा है। अब बारी आती है पंडित बालकिशन के बेटे डॉक्टर राजेश शर्मा की। डॉक्टर राजेश पेशे से नामवर चिकित्सक भले ही हैं, मगर खासियत ये भी है कि राजेश उस नब्ज को परखने में भी ठीक उसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह माहिर हैं जो नब्ज पर हाथ तो रखते ही हैं, साथ में बीमारी की जड़ को भी पकड़ते हैं। कांग्रेस की नब्ज पर भी डॉक्टर साहब की अच्छी खासी महारत है। अगर डॉक्टर राजेश के बीते सियासी दौर की बात की जाए तो राजेश भले ही कांग्रेसी आसमान पर कुछ सियासी वजहों से हाशिए पर रहे, मगर बीते विधानसभा के आम चुनावों में डॉक्टर राजेश ने उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को सियासत के केंद्र में पहुंचा दिया, जहां कांग्रेस बीते 20 सालों में सत्ता के सफे पर हाशिए से भी बाहर बेजान पड़ी हुई थी। यह विधानसभा क्षेत्र था देहरा। यहाँ पर टिकट वितरण की बेला में राजेश को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। मतलब कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर लगातार वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब होते चले आ रहे डॉक्टर राजेश को पॉलिटिकली बीमार देहरा हल्का थमा दिया गया, जो कई सालों से वोटों की डोज के अभाव में बीमार तो छोड़िए पस्त पड़ा हुआ था। यहाँ देहरा में पहुंचकर डॉक्टर राजेश ने पॉलिटिकली ट्रीटमेंट को शुरू किया। कांग्रेस के उम्मीदवार होने के नाते 20 सालों बाद
डॉक्टर राजेश ने कांग्रेस को ऐसी जगह पहुंचा दिया कि कांग्रेस के कैडर को भी उम्मीदों के सूरज की पहली किरण दिखाई दी। चंद दिनों की कसरत का ऐसा नतीजा रहा कि डॉक्टर राजेश ने उस देहरा में 2000 वोटों के अंतर से हार तो स्वीकारी, मगर उस देहरा में कांग्रेस को मजबूत कर दिया, जिस देहरा में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड रहा था। ये अलग बात थी कि जिस तरह से कुछ नेताओं ने डॉक्टर राजेश को हरवाने के लिए उनका पॉलिटिकल पोस्टमार्टम किया था, वह उन्हें जमीन दिखाने में कामयाब रहे थे। इतना सब होने के बावजूद इस डॉक्टर ने कांग्रेस में जान डाल दी थी। खैर, बात चल रही थी निष्ठाओं और समर्पण की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में फिर चलें तो ये स्वर्णिम इतिहास भी राजेश के पिता पंडित बालकिशन का रहा है कि जब राजीव गांधी के वक्त में कांग्रेसी मोह भंग का शिकार हुए थे, तब भी पंडित बालकिशन राजीव गांधी के हिमाचल में सारथी बने थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब राजीव हिमाचल पहुंचे थे, तब भी बालकिशन ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजीव की सियासी शक्ति को मजबूत किया था। अब आते हैं मौजूदा दौर के कांग्रेसी माहौल पर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वही हाल फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हैं, यानी समर्पित योद्धाओं का अभाव हिमाचल में भी दिख रहा है। डॉक्टर राजेश भी सरकार में एक तरह से हाशिए पर ही हैं, मगर उनके गांधी फैमिली और कांग्रेस के प्रति समर्पण भाव की गवाही ये होर्डिंग्स दे रहे हैं और नई चर्चाओं का जन्म भी हो रहा है, जो ये बता रही हैं कि कांग्रेस मैदान में अकेले नहीं है। अगर कोई सत्ता सुख की चाहत में इसके साथ खड़ा है तो ये भी सच है कि डॉक्टर राजेश जैसे कार्यकर्ता सोच और निष्ठाओं का झंडा उठाकर मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से उस कांग्रेसी सिक्के की पहचान दिलाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। जिस सियासी सिक्के को सियासत के बाजार में खोटा साबित करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। नहीं तो क्या ऐसा होता कि जिन राहुल प्रियंका से स्थापित कांग्रेसी शरेआम और गुपचुप तौर पर भी दूरियां बना और दिखा रहे हैं और उनके साथ अपनी फोटोज को ड्राइंग रूम से भी हटा रहे हैं, उसी दौर में डॉक्टर राजेश सड़कों पर पूरी छाती ठोककर गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी अपनी निष्ठाएं और समर्पण भाव दिखा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में इन दिनों कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ऐसी ब्रांडिंग खास करके कांग्रेस और गांधी फैमिली की होती नजर नहीं आ रही है, जिस तरह की ब्रांडिंग को डॉक्टर राजेश ने एक नया आसमान दिया है। खैर, आसमान की बात है, आप भी कयास लगाइए कि क्या हो सकता है, लेकिन एक बात तो कहना जरूरी रहेगी कि डॉक्टर राजेश उस दौर में कांग्रेस के सारथी बने हैं जिस दौर में कांग्रेस के रथ से उतरने वाले और कांग्रेस की फौज से भागने वाले फौजियों की जमात लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय होती दिख रही है कि कांग्रेस में निष्ठाओं और समर्पण का सिलसिला हाल फिलहाल कहीं ना कहीं तो बना ही हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।